जल्दी बोलो। चलो लिख लो आप 220 वोल्ट है। इसमें लिख लो एल्जेब्रिक सम, नहीं है ना? बस एल्जेब्रिक सम ऑफ VC and VR is more than 220 volt as VC and VR are not in, क्या लिखूं? क्या लिखूं? बढ़िया, सेम। आर नॉट इन सेम फेज। सेम फेज होते जब दोनों एक ही लाइन में होते, दोनों के वेक्टर एक ही लाइन में होते तो 2 और 2 4 हो जाते, लेकिन यहाँ नहीं होंगे 2 और 2 4। यहाँ पर दोनों में 90 का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ठीक है, परसों सबसे पहले पेपर तुम्हारा दोनों का चेक करके भेजूंगा। ठीक है, ध्यान रखिए और पढ़कर आइए। EMI कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम की कौन सी तैयारी कर रहे हो? मजे ले रहे हो। स्कूल में रिवीजन तो जब होगी जब एक बार विजन आएगी, अभी तो विजन ही नहीं आई। रोज तो शोर में जाते हैं, बोले पता नहीं क्या करा दिया, क्या रिवीजन होगी। चलो जी अगला। इतना बुरा तो पढ़ाती नहीं टीचर जितना तुम शोर में चाहते हो। क्वेश्चन लिखो प्लीज। अब बहुत सारी चीज, ये अकेला क्वेश्चन आपने कर लिया तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा एक भी, अगर ये खुद कर लिया। कैपेसिटर लिखो, कैपेसिटर लगा हुआ है 25 माइक्रोफैरेड का। कैपेसिटर लगा हुआ है 25 माइक्रोफैरेड का। इंडक्टर, इसकी यूनिट क्या थी पता नहीं, पीयूष बताएगा। पीयूष, इंडक्टर की यूनिट, इंडक्टेंस की। हाँ पीयूष, भाटी बताओगे? वेरी गुड, डू मरो जाके कहीं पे। एक बार जरा मेरा सिलेबस काबू में आया तो उसके बाद तुम्हें रंग दिखाऊंगा। इसलिए तो मैं बोला ही नहीं अभी तो, कुछ प्यार से काबू कहाँ हो। अब इसमें 9 पार्ट्स हैं टोटल। क्वेश्चन क्या क्या निकालना है, हम एक एक करके निकालेंगे। सर ई के 3140 364। फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF 1। चलो 3 पार्ट्स लिख देता हूँ, 3 निकाल लो इतने, फिर उसके बाद बात करेंगे। इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पहले 3 चीज निकालो, फिर आगे चलो। फ्रीक्वेंसी निकालो, रिएक्टेंस निकालो और इम्पीडेंस निकालो। पिछले साल की तरह जैसे आप क्वेश्चंस देख रहे हो, यहाँ भी सिनुसॉइडली वेरिंग EMF है, साइन वेव की तरह बदलता हुआ EMF है। तो आप इसको इसी इक्वेशन से कंपेयर करो जो आप करते थे अब तक। बिल्कुल बिल्कुल उसी से करेंगे। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो E0 की वैल्यू निकाल ली आपने 310, और अगर E0 निकाल ली तो EV भी निकाल सकते हो। E0 बाय रूट 2 310 बाय 2, ये भी निकल गई। ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करो 314। ओमेगा किसके इक्वल? 2 बाय
न्यू। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, 50 हर्ट्ज। आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, आपने ये वर्चुअल वोल्टेज भी निकाल ली, पीक वोल्टेज भी निकाल ली। अब निकालना है रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। कोशिश करो। रिएक्टेंस कहाँ नाम लिए हमने? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, एक इंडक्टिव निकालोगे कैपेसिटिव निकालो। उसने बोला सर्किट का रिएक्टेंस निकालो, सर्किट का रिएक्टेंस निकालो। जरा देखें ये कौन सा रिएक्टेंस होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/, ओमेगा 2 पाई में। है ना। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 304। और ये सी कितना दिया हुआ है? 25 माइक्रोफैरड। ये एक्सी निकल आए, वैल्यू दे देता हूं मैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स ओमेगा एल 2 इंटू 3.14। सॉरी क्यों कर रहा हूं मैं? सी तो दिया ही हुआ है ना तुम्हें, नहीं सॉरी ओमेगा। 314। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा एल, ओमेगा है 314 इंटू 0.1 31.4 ओम। और इसको सॉल्व करके मैं आंसर दे देता हूं आपको। एक्सी आ रहा है 127.3। अब तुम बार बार पूछ रहे थे ना वीएस ज्यादा क्यों ले लिया, वीसी ज्यादा क्यों ले लिया। अब देखो इस केस में वैल्यूज इस तरीके से दी हुई हैं कि एक्सी की वैल्यू है 127, एक्सएल की वैल्यू है 31.4। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाता हूं, तो VL और VC में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? VC सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा कोई बात बेटा। इस बार आपको क्या ज्यादा है? VC ज्यादा है। VC कितना है? XC कितना है? 127.3। और ये कितना है XL? 31.4। अगर आप रिएक्टेंस निकालोगे, नेट रिएक्टेंस, सर्किट का रिएक्टेंस निकालोगे, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू माइनस कर दें। ठीक है, कितना आया है? 95.9। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, इन दोनों में XC बड़ा है कि XL बड़ा है? XC बड़ा है या XL बड़ा है? XC। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे कैपेसिटिव। ये ध्यान रखिए, कैपेसिटिव सर्किट। अगला पार्ट दे, चलो बस आज इतना ही करते हैं। 3 पार्ट्स। एक काम करें, परसों टेस्ट AC का ही रखते हैं, जितना मैंने करा दिया। पहले 45 मिनट उसी का टेस्ट करते हैं, जो करा थ्योरी करे नहीं मैंने तो कराया। तो चैप्टर भी चलने में आसानी होगी, मेरा टेस्ट भी हो जाएगा। ये ठीक है, ताज़ा ताज़ा माल भी है तो याद किए पूरे दूंगा मैं इसमें बीच बीच में से। मैं पहले का सीधे सीधे आंसर नहीं देने का कि उठा के डेरिवेशन कर दो। सैटरडे को हैं? सैटरडे को हाँ सैटरडे को टेस्ट। ठीक, चलो सैटरडे करते हैं। सभी का ध्यान रखिएगा, आपसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं मुझे।